पूज्य गुरु माँ जी को मेरा सादर प्रणाम। गृहस्थ आश्रम में रहकर मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त किया जाए? गृहस्थ आश्रम में रहकर मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ज़रूरी है सेवा करो। तन से, मन से, धन से सेवा करो। गृहस्थ आश्रम में सेवा महत्वपूर्ण है। और फिर निजी जीवन में जब आपको संतान उत्पत्ति की लालसा समाप्त हो जाए कि अब आपको संतान उत्पत्ति नहीं करनी है, आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तब ब्रह्मचर्य को साधना आरंभ करो। जैसे जैसे आप अपने ब्रह्मचर्य को साधते जाएंगे, देखते 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 आपका जो मूलाधार चक्र है वो आपकी नाभि से ऊपर आपकी ऊर्जा को फेंकने लगेगा। तब आप संसार में रहते हुए भी मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर मैं बाहर आपको ये कह दूं कि लो मैं आपको स्वर्ग की टिकट दे रही हूँ, अभी ऐसे ही हुआ। अभी हमारे सामने एक मैया है, वो मैया कह रही थी कि किसी महाराज ने उनको कहा कि वो एकादशी का उद्यापन करेंगी तो 50,000 रुपये जमा कर दो, वो उनका एकादशी का उद्यापन पूरा कर देंगे। तो हमारा हरिओम भैया बोला ऐसा करो कि तुम 50 लाख जमा करो, मैं तुम्हें मोक्ष की टिकट ला के देता हूँ, उसको घर में सजा के रख लेना और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। ऐसे पैसे में कुछ नहीं बिकता है। आप पैसे में सब चीज़, आप कहते हैं ठीक है मैंने 40,000 रुपये दे दिए, मेरी ओर से गैया दान कर देना, मेरी ओर से नंदी दान कर देना, मेरी ओर से कुछ काम समझिए, कुछ चीज़ें खुद करिए, अपने हाथों से करिए। या अगर अपने हाथों से नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ आपको दिख रहा है कि हो ही जाएगा वहाँ पर करिए, है ना। और गृहस्थ में रहकर तन की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। तन की सेवा जब आप करने लायक नहीं रहें तब आप मन की सेवा करिए, और तन और मन दोनों की सेवा करने लायक नहीं रहें तो फिर धन की सेवा करिए। और ये तो रही शरीर का कर्तव्य। अब शरीर के पार का है कि ब्रह्मचर्य को साधिए, ध्यान करिए, तो आपकी मुक्ति का मार्ग जीते जी प्रशस्त हो जाएगा। आप ये कहें कि गृहस्थी के लिए अलग मार्ग होगा और बाबा जी के लिए अलग मार्ग होगा, थोड़ा अलग कठिन हो जाएगा। नहीं, दोनों के लिए एक ही मार्ग है। हाँ, ये अलग है कि साधु के लिए समय ज़्यादा है और गृहस्थी के लिए ध्यान में बैठने के लिए समय कम है। तो जैसे किसी चीज़ को किसी के पास करने के लिए समय ज़्यादा हो तो वो स्लोली भी करेगा, धीरे धीरे करेगा तो भी कर लेगा। किसी के पास समय कम है तो उसे और ज़्यादा तीव्रता से करना पड़ेगा। तो अगर साधु कोई ध्यान करने बैठता है तो ठीक है, उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, 2 घंटे ज़्यादा भी बैठ लेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन गृहस्थी को तो पता है ना कि मुझे 20 ही मिनट मिले हैं शांत बैठने के लिए, तो उस 20 मिनट को पूरी तीव्रता से लगा देना चाहिए कि उस 20 मिनट में कुछ और ना हो, केवल और केवल नाम जप और ध्यान ही हो। क्योंकि अब मैं तो गृहस्थी हूँ, तो अब मैं तो साधु नहीं हूँ कि 4 घंटे बैठ जाऊँ तो मुझे कोई टोके ना, कोई रोके ना। मैं तो गृहस्थी हूँ, तो करना क्या है, 20 ही मिनट मिली है, तो जो 4 घंटे का काम वो साधु कर रहा है मुझे वो 20 मिनट में ही करना होगा। इस तीव्रता को आपको समझना होगा। और फिर अपने धीरे धीरे कोशिश करिए कि जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारी पूरी होती जाए, बच्चा अपने कमाने खाने लग जाए, तो फिर संसार से धीरे धीरे एकांत की ओर बढ़िए। फिर उनके बीच में मत रहिए, बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, कोई क्या कर रहा है, फिर उनके मध्य में ज़्यादा इंटरफेयर मत करिए। तो आप गृहस्थ से मुक्त हो जाएंगे, आप संसार से मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे जब उनसे चिपक आप छोड़ देंगे, उन वो क्या बातें कर रहे हैं, कैसा जी रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, आपने उनको बड़ा कर दिया, बस इतनी ही आपकी जिम्मेदारी है। तो धीरे धीरे आपका जो गृहस्थ है वो वानप्रस्थ में परिणित हो जाएगा, और वानप्रस्थ एक दिन संन्यास में परिणित हो जाएगा। और जिस दिन आपका वानप्रस्थ संन्यास में परिणित होने के लिए तैयार हो,
उस दिन मैं हूँ आपको मार्ग दिखाने के लिए। उस दिन आपकी मुक्ति का मार्ग अवश्य ही प्रशस्त होगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उम्र के जिस भी पड़ाव में हैं, अभी जो मैंने आपको सूत्र कहे हैं उनको आप धारण करिए। साधु।